नमस्कार दोस्तों आज मुझे बहुत हैरानी हो रही है, बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है बिकॉज योगी जी जो यूपी के सीएम हैं और वो इन घुसपैठियों के सामने फेल हैं टोटली, क्योंकि इनके ही राज में इतने सारे घुसपैठिया रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं इनके नाक के नीचे और इनको पता ही नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं। 6 महीना पहले इनका वेरिफिकेशन हुआ है, बोलते सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जमा कर दिया है। और ये आए कहां से हैं? असम के बरपेटा वहां जितने लोग हैं वहां एक पूरा समझिए तो पूरा गांव ही बसा हुआ है और सब एक ही रटा रटाया जवाब देते हैं कि हम बरपेटा से आए हैं। जब वहां के आसपास के लोकल एरियाज के बारे में पूछा जाता है तो उनको पता नहीं होता है, उनको हिंदी भाषा पता नहीं, उनको असमिया भाषा पता नहीं और वो क्या बोलते हैं, बंगाली। उनका जो टोन होता है, कितना भी ट्रेनिंग देकर के इनको भेजा गया है यहां पर, इनकी टोन बता देता है। बजरंग बली बोलेंगे तो बजरंग बोली बोलेंगे, ममता बोले ममता बोलेंगे। इस तरह का उनका टोन है। तो क्या हमें समझ में नहीं आता? हम लोग तो बराबर आवाज उठाते हैं कि ये घुसपैठिया है। और तो और सबसे बड़ा चीज ये है कि इनको नगर निगम में ड्यूटी मिल जाती है, इनको काम मिल जाता है। सोचिए, नगर निगम को भी अपने देश का बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और ये शुरुआत कहां से होता है? ये भारत में आने से पहले ही ये डॉक्यूमेंट्स बनवा चुके होते। अश्विनी जी ने बताया है ना कि 2-2 हजार रुपए में सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। तो ये बना के आते हैं और पिछली सरकारों ने, कांग्रेस के टाइम पे बहुत सारे लोगों को यहाँ अंधाधुंध घुसाया गया है। हजारों की संख्या में बल्क में घुसे हैं। और आसाम से बॉर्डर बहुत सामने पड़ता है तो वहां से सब एंटर करते जाते हैं और वहां कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन सीखते हैं। उसके बाद वहां जब हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी की सरकार आई तो वहां अभियान चला, तो वहां से सब भाग करके लखनऊ आए हैं और ये कहते हैं कि हम आसाम से यहां आए हैं, वहां हमारा सब कुछ है, घर जमीन जगह सारा चीज है। तो रिपोर्टर जब यहां पूछते हैं कि आप यहां क्यों आए हैं, क्या करते हैं यहां पे, तो क्या कहते हैं, हम यहां कूड़ा बीनते हैं। कितने साल से? 10 साल से। कोई इंसान, मेरा घर मान लो यहां है, तो यहां से मैं अगर दूसरे स्टेट पे जाऊंगा तो क्या मैं कूड़ा बीनने के लिए जाऊंगा? अब सोचिए, इन सरकारों के टीन के चश्मे लगे हुए हैं और कान में इतना किलो रुई ठूसा हुआ है, इनको दिखाई नहीं देता। क्या इनकी जांच नहीं करवानी चाहिए? इनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए। जांच होना तो बहुत दूर की बात है, इनको बिजली दिया हुआ है, बिजली कनेक्शन तो ऐसे नहीं मिल जाता। बिजली कनेक्शन ऐसे ही नहीं मिलता, लेकिन इनको बिजली मिला हुआ है। एक बहुत बड़ा सा एरिया में जमीन मिला हुआ है और उस लोकल को भी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने इन लोगों को 25,000 में जमीन उनको दिया हुआ है। उस जमीन को उन लोगों ने एक्वायर किया हुआ है, उस जमीन में उन लोगों ने झोपड़ी डाल करके रखा हुआ है और एक घर में 5 बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, जो लोग कूड़ा बीनते हैं उनके घर में 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे हैं। ना उनको खाने का है, ना रहने का है।
लेकिन ये बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे। क्या हमारे इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता? सरकारी हॉस्पिटल में बाहर में ऐसे ही रखा हुआ रहता फ्री में, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में गजवाई हिंद करना है। नगर निगम की भी क्लास लगनी चाहिए। उन्होंने जिनको इनको नौकरी दिया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कार्रवाई की मांग करते हैं और इन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से हो, इसकी मांग करते हैं भारत सरकार से, योगी जी से। क्योंकि ये लोग हमारे देश में इतनी चालाकी से आ रहे हैं, घुस रहे हैं और हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब राशन भी उठा रहे होंगे, मेडिकल फैसिलिटीज भी उठा रहे होंगे, एजुकेशन भी उठा रहे होंगे, जिन पर हमारे देश के लोगों का अधिकार है। योगी जी को एक महिला को यहां से भागा नहीं पाए क्योंकि ये महिला एक नंबर की चालाक है। पहले सिंदूर लगाती थी, हर रिचुअल्स दिखा देती थी, मैं ये करती हूं वो करती हूं, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। और योगी जी पता नहीं कहां पर फेलियर हो जाते हैं कि एक महिला को यहां से आउट नहीं कर पाए, तो इन लोगों को क्या आउट करोगे? पूरे देश में SIR लागू करके आप लोगों ने क्या उखाड़ लिया? हाँ, अगर हेमंता विश्व शर्मा ने वहां से भगाया होगा तो यहां आ गए, वो भी कहां? आपके राज्य में, यूपी में, योगी जी के राज्य में, बुलडोजर वाले बाबा के राज्य में। तो आप किस कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हो? जब हम बोलेंगे तो आपके समर्थक, हम भी आपके समर्थक ही हैं, लेकिन हमारे भाई लोगों को ही बुरा लग जाएगा कि आप योगी बाबा की धोती क्यों खोल रहे हो, मोदी बाबा की धोती क्यों खोल रहे हो। क्या करें? हमारे सर पे इतने सारे लोगों का बोझ हमारे सर पे डाल दिया है, हम क्या करें? आपकी धोती ना खींचे? बताइए। एक महिला बेवकूफ बना रही है, आए दिन बेवकूफ बना रही है। और ये हमारे सनातन में लोग 2 बच्चे बहुत अच्छे से रखते हैं, 3 बच्चे बड़ी मुश्किल से रखते हैं। और ये कह रही है 4 हो गए, 5 हो गए, 6ठा हो गया, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, ये और पोटी सिंह दोनों मिलकर के बोलते हैं। तो क्या चाहते हो? इस्लामिक कंट्री ही बनाना है तो ओपनली बोल दो कि आ जाओ सारे, यहां पर आ जाओ। 57 देशों में हैं, जितने भी गरीब गुरबा, जितने भी कूड़ा बिनने वाले लोग हैं, आ जाओ यहाँ पर, सबको नागरिकता दी जाएगी और यहाँ पर हर सरकारी सुविधा का मजा लो। ऐसी सरकारें, आप वो लोग तो डर के मारे भाग रहे हैं। आप लोगों ने कितने लोगों को भगाया है? ये तो इस राज से उस राज भाग रहे हैं, उस राज से उस राज भाग रहे हैं, आप भगा कहां रहे हैं? और आपके ही छाती में बैठ करके बच्चे पे बच्चे, बच्चे पे बच्चे करते जा रही है। क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और आप लोगों से थोड़ी बहुत उम्मीद तो रहती है, क्योंकि हम कांग्रेस से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते, लेकिन आपसे उम्मीद होती है। और आपकी भी अगर उम्मीद खत्म हो जाती है तो फिर हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या करें दोस्तों, हमारी मजबूरी है इन लोगों को झेलना। खैर, जो भी हो, हम लोग आवाज अपना उठाते रहेंगे, बुलंद करते रहेंगे। कभी न कभी तो हमारी आवाज गूंजेगी, सब मिला के चिल्लाएंगे तो जरूर गूंजेगी।